लेकिन जहां जनता से चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी या उसके सहयोगी एनडीए के लोग इसी तरह, चाहे उपचुनाव हो, चाहे आम चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, बुरी तरह हारेंगे ये। कि मूलभूत आवश्यकताओं से जब वंचित रहेंगे तो मैं IAS अधिकारी का नाम ले रहा हूँ, मैं नेता का नाम ले रहा हूँ, मिनिस्टर का नाम ले रहा हूँ, क्या उनके दल के लोगों को अस्पताल की जरूरत नहीं पड़ती? जनता मूर्ख नहीं ना है, हिंदू मुसलमान के नाम पर आपको बराबर वोट देगा। कि ना तो संविधान पे विश्वास कर रहे हैं, ना ही ये जनता को जो है यहाँ देश की जनता समझ रही है। इन्होंने यहाँ के जनता को उपभोक्ता समझ दिया। योगी महाराज का कोई कंट्रोल नहीं है। बाढ़ आई है, वहाँ लोग परेशान हैं। आप थाने जाइए, बिना पैसे काम नहीं होता। जो अपराधी है उसको छूट, जो निर्दोष है उनको अंदर। सिर्फ जो है इन्होंने प्रयोग किया है, राम के नाम का प्रयोग किया है और वास्तविक रूप से राम के जो आदर्श हैं उनके सीधा विपरीत काम किया है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। उपचुनाव का रिजल्ट एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा हैरान कर देने वाला है, क्योंकि एक बार अयोध्या सीट हारे थे और दूसरी बार बद्रीनाथ हार गई भारतीय जनता पार्टी। कैसे देख रहे हैं? कल तक की यही पार्टी दावा करती थी कि हम राम को लाएंगे। देखिए, राम को तो जो लाए थे उन्होंने, अयोध्या वालों ने दिखा दिया। वो तो पूरे देश और विदेश में उनकी क्या हालत है ये खुद देख रहे हैं। अवधेश जी ने दिखा दिया, समाजवादी पार्टी ने दिखा दिया, इंडिया गठबंधन ने दिखा दिया। अब जो 13 उपचुनाव 13 सीटों पे था, इनकी 4 सीटें उम्मीद थी इनको हिमाचल से। उत्तराखंड इनका अजय था, वहाँ पर 2 सीटें थी। पश्चिम बंगाल में जो 4 हुए थे उसमें 3 सीटों पे इनके कैंडिडेट थे। तमाम जगह मध्य प्रदेश जहाँ इन्होंने स्वीप किया पूरा अभी लोकसभा में, वहाँ हारे हैं। तो इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन, चलिए यूपी में तो कोई चुनाव नहीं था, लेकिन जहाँ जहाँ भी चुनाव होगा जनता के द्वारा, कल जैसा ही बड़ा आपने भी देखा होगा, वहाँ MLC के चुनाव में बड़ा झंडा गाड़ रहे थे कि बदला ले लिया, ये कर दिया। लेकिन जहाँ जनता से चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी या उसके सहयोगी एनडीए के लोग इसी तरह, चाहे उपचुनाव हो, चाहे आम चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, बुरी तरह हारेंगे ये। बुरी तरह हार तो गए हैं और इन्हीं के मंत्री, इन्हीं के पार्टी से जुड़े हुए लोग कह रहे हैं कि 27 भी हार जाएगी भारतीय जनता पार्टी। देखिए, एक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता अगर आप भी बीच में जाएगा, इसको ना ले जाए तो नाराज है इनसे, इनकी कार्यशैली से। जो अभी देखिए आप, एक पूर्व मंत्री कद्दावर नेता बोल रहे थे कि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। ये सही है कि थाना, तहसील, अस्पताल, ऐसी कोई जगह नहीं है जो बिकाऊ ना हो। पहले होता था, ऐसा नहीं है कि राम राज नहीं था, लेकिन ये तो राम राज के नाम पे रावण राज से बदतर इनका राज हो गया। उत्तर प्रदेश में योगी महाराज का कोई कंट्रोल नहीं है। बाढ़ आई है, वहाँ लोग परेशान हैं। आप थाने जाइए, बिना पैसे काम नहीं होता। जो अपराधी है उसको छूट, जो निर्दोष है उनको अंदर। तो तमाम समस्याएं हैं। इनके कार्यकर्ता, इनके नेता, अगर आप किसी से भी पूछें, निकली रहा तमाम सोशल मीडिया पर रोज़ कहीं ना कहीं जहाँ मीटिंग होती है, चाहे मेरठ हो, चाहे प्रतापगढ़ हो, चाहे अयोध्या हो, इनके लोग उबल रहे हैं। वो उबाल कहीं ना कहीं माइक पे आ रहा है। नितिन गडकरी की बात करूं, वो कहते हैं जो भी जाति की बात करेगा उनको लात पड़ेगी। कैसे देख रहे हैं इस बयान को? किसके लिए कहा होगा उन्होंने? हास्यास्पद बात है। उतने बड़े नेता के लिए बहुत बड़ा हास्यास्पद बात है कि जात की बात, जात के बिना राजनीति में तो आप एक टिकट कोई भी दल नहीं देता। हम किसी दल के कार्यकर्ता नहीं हैं, पेशे से अधिवक्ता हैं, लेकिन जाति का समीकरण बनाए बगैर कौन सा राजनीतिक दल अपनी टिकट का बंटवारा कर रहा है? तो वो अपनी पार्टी में किसको कह रहे हैं, किसको टारगेट? अब वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं वो खुद जाने, बयान उनका है। लेकिन टिकटों के बंटवारे में जाति का समीकरण पहले है, तो वो जाने किस पर इशारा कर रहे हैं, किस जाति पर। उपचुनाव बुरी तरह से एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी हारी है, वजह क्या? वजह यह है कि जनता सुशासन चाहती थी, सुशासन उसको मिला नहीं। जनता मूलभूत आवश्यकताओं से दूर है। चिकित्सा सबको चाहिए, नेता हो चाहे आप दौड़ा कर रहे हैं किसी बहुत सुदूर इलाके में, अगर कोई आपके साथ अचानक एक्सीडेंट हो जाए, आप कवरेज कर रही हैं किसी सुदूर इलाके में, तो लखनऊ है, तो उस इलाके में आपको तो जिला अस्पताल मुख्यालय पर जाना पड़ेगा। शिक्षा की बात है, आप IAS के पद पर हों या मिनिस्टर के पद पर हों, अगर आपकी पोस्टिंग IAS है किसी सुदूर जनपद में हो गया
गाजीपुर हो गया, गाजीपुर छोटा जनपद है, मऊ है, आजमगढ़ है, बलिया है, वहाँ आपकी पोस्टिंग हो गई, आपके बच्चे को पढ़ाना है तो वहाँ चिकित्सा चाहिए। तो शिक्षा, चिकित्सा जो कि मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उस पर अगर फोकस नहीं हुआ, जनता के दिमाग में यह बातें थी कि पिछली सरकारों में ऐसा नहीं हुआ, ये सरकार हमको कुछ देगी, लेकिन ऐसा कुछ अगर जनता तक पहुंचने वाला काम नहीं होगा तो जनता उलटफेर करेगी। और जनता ने कुछ बहुत बड़ा काम अभी नहीं किया है। जनता ने ये बताया है कि विपक्ष, एक सशक्त विपक्ष की भी लोकतंत्र में आवश्यकता है। उसने इसको साबित करके दिखाया है कि एक सशक्त लोकतंत्र दिया है दिल्ली में, और इनको भी अपनी बड़ी अहम भूमिका निभानी होगी। हम बतौर विपक्ष एक सशक्त विरोधी की भूमिका निभाएंगे और स्वस्थ लोकतंत्र चलाएंगे और जनता की उचित मांगों को सदन में रखेंगे, जिससे सदन के माध्यम से रास्ता जनता तक पहुँचे। मैं बात करूं कि चुनाव हुए हैं, लेकिन जिस तरह से इनकी ही पार्टी के लोग इनसे नाराज़ हैं, लगातार जो भाषण, जो बयान निकल के आ रहा है, वो चाहे भ्रष्टाचार को लेकर हो, चाहे कहा जा रहा है इनके पार्टी के लोग ही कह रहे हैं कि 27 में हार मैंने होगी। पहले ही आपको बता दिया कि मूलभूत आवश्यकताओं से जब वंचित रहेंगे तो मैं IAS अधिकारी का नाम ले रहा हूँ, मैं नेता का नाम ले रहा हूँ, मिनिस्टर का नाम ले रहा हूँ, क्या उनके दल के लोगों को अस्पताल की जरूरत नहीं पड़ती? क्या उनके दल के लोगों को रोडवेज बस की जरूरत नहीं पड़ती सुदूर इलाकों से? लेकिन अब इनके पार्टी के लोग ही विरोध कर ओहो, वो क्या इंसान नहीं है? रहे हैं। ऐसा थोड़े है कि बस चलेगी तो उसमें सपा का कार्यकर्ता का सीट होगा, भाजपा का कार्यकर्ता और कम्युनिस्ट का होगा। ऐसा तो कुछ बंटवारा नहीं होता ना। ट्रेन में चढ़ते हैं हम तो उसमें भाजपा सपा करके टिकट थोड़े कटता है। किन जनपदों से आपने ट्रेन को खोला, किन जनपदों से आपने बस को खोला, किन जिलों के अस्पतालों में सुविधाएं दिया, भाजपा सपा पूछ के कहीं इलाज थोड़े होता है। तो ये तो मूलभूत आवश्यकताएं थी। उनके भी कार्यकर्ताओं को ऐसा महसूस हुआ कि मूलभूत आवश्यकता से हम वंचित हो रहे हैं खुद अपनी सरकार में। मतलब उनके कार्यकर्ताओं को ये महसूस होने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी विकास नहीं कर रही है। जी, जिन आवश्यकताओं को और जिन चीज़ों के लिए इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुना था दूसरी सरकारों से जो है उदासीन होकर के, वो आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद जो है लगा कि यह उनसे भी बदतर जो है सरकार है और इनके पास जो भ्रष्टाचार उससे भी ज़्यादा है। और इन्होंने तो जो भारतीय जनता पार्टी का जो है, जो भारतीय संविधान है, उस संविधान के मूलभूत सुविधाएं और उसके ढांचे को ही बदलने की कोशिश करने लगे। इससे जनता ये समझ गई कि ना तो संविधान पे विश्वास कर रहे हैं, ना ही ये जनता को जो है यहाँ देश की जनता समझ रही। इन्होंने यहाँ के जनता को उपभोक्ता समझ दिया। और अगर कोई व्यक्ति जो है उपभोक्ता समझ लेगा, मतलब एक तरीके से व्यापारी और उसके कस्टमर के रूप में समझ लेगा, तो फिर जनता जो है उनके खिलाफ में मतदान करेगी। तो यह जो हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी के जो है फेल्योरशिप के कारण जनता ने स्वयं मूड बनाया है। और अगर जो है इसमें विपक्ष के नेता और महत्वपूर्ण भूमिका निभाए होते, दूसरे दल के लोग, जैसे एक दो जो लोग जो है जो गठबंधन इंडिया के हिस्सा नहीं बने थे, अगर ये लोग इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन करके चुनाव लड़े होते तो आज निश्चित ही जो भारतीय जनता पार्टी जो है सरकार से बाहर होती। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी देख रही है, वजह क्या रही और जनता का विश्वास क्यों उठ रहा है? पुलिस प्रशासन, कानून पर कोई कंट्रोल नहीं है, तो जनता मूर्ख नहीं ना है, क्यों आपको वोट देगी? समय बहुत बलवान होता है। 10 बरिस का आपका समय होने जा रहा है, अब कोई काम लौक ही नहीं रहा है धरती पर। इसीलिए चुनाव में हार का कारण है, यही चुनाव में हार का कारण है। इनके मंत्री खुद ही कह रहे हैं कि 27 नहीं जीत पाएगी भारतीय जनता पार्टी। सही बात है, नहीं जीत पाएगी। क्यों वोट देगी जनता? आप कुछ काम करेंगे तभी ना आपको जनता वोट देगी। नहीं काम करेंगे तो कब तक आप मूर्ख बनाएंगे जनता को? और बद्रीनाथ भी इस बार हार गए, पहले एकदम हारना है जी। जनता मूर्ख नहीं ना है कि हिंदू मुसलमान के नाम पर आपको बराबर वोट देगा। पेट भरना चाहिए ना, विकास होना चाहिए ना, विकास के नाम पर कुछ नहीं। हाँ? जी, जो बद्रीनाथ की बता रही हैं, बद्रीनाथ और अयोध्या की वास्तविकता है कि इन्होंने जब राम के नाम का लिया, राम के नाम का सहारा लिया, तो लोग समझे कि जो है राम राज्य आएगा। क्योंकि जो राम राज्य के जो है नैनाभिराम झांकी थी, जो हम लोग पढ़ते थे कि राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सब लोका, तो हम लोग वो समझ रहे थे कि उस तरह का जो है राम राज्य आएगा, लोगों में सुख जो है ख़त्म हो जाएगा, पीड़ा ख़त्म हो जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, लोगों की बीमारियां जो हैं इलाज वगैरह सब सही हो जाएगी, सुविधाएं सब संपन्न हो जाएंगी। लेकिन इनके बाद लगा कि ये राम राज्य का जो है सिर्फ जो है इन्होंने प्रयोग किया है, राम के नाम का प्रयोग किया है, और वास्तविक रूप से राम के जो आदर्श हैं उनके सीधा विपरीत काम किया है। इसलिए चूँकि अयोध्या जो है राम की नगरी है, वहाँ पर जो अवध नरेश का वो है, उन्होंने वहाँ अवध में टिकट किसको दिया?
वहाँ पे अवध नगरी में अयोध्या में टिकट दिया लल्लू को, गठबंधन ने किसको दिया? अवधेश, मतलब अवध के ईश को दिया। तो जो भगवान राम के नाम से जो जाना जाता है, जो नाम अवधेश नाम ही भगवान राम का जो है, तो उसने भगवान राम का चयन किया है। और भगवान राम का कैंडिडेट कौन है? जो वास्तविक राम, जो भगवान राम के नाम पे काम किया है, जो कैंडिडेट दिया है, तो राम का जो है वास्तविक जो प्रत्याशी है, जो कार्य है, वो गठबंधन का था, इसलिए अवधेश को चुना है। इसीलिए जो है तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि जो है वहाँ अवध जहाँ राम निवासु, तो अवध वहीं है जहाँ पे राम का निवास है। और उस अवध में अवध ईश अवधेश थे। इन्होंने लल्लू का किया। और बात करेंगे जो है राम की, राम का तो उनका नाम ही नहीं है। रह गई बात दूसरा, जो इस समय जो चुनाव जो दूसरा हारे हैं, वहाँ पर भी इन्होंने सिर्फ नाम लेने से कोई वो नहीं है। तो कोई नाम ले ले बढ़िया ब्रांड का और घटिया सामान बेचेगा तो वो नहीं चलेगा। रह गई बात जो यह कह रहे हैं, हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं। हिंदू धर्म का जब आप कहीं पे भी जो है आप वो करेंगे, कहीं भी कथा होता है या व्रता होता है या यज्ञ होता है, तो वहाँ पे हिंदू धर्म की जो मूल भावना है वो श्रुतियों में है। श्रुति में क्या होता है? कहीं भी यज्ञ होता है तो ये होता है कि विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में एकता हो। तो जो हिंदू धर्म जो है विश्व के कल्याण की बात करता है और प्राणियों में एकता की बात करता है, वो कभी हिंदू धर्म, हिंदू कट्टरता की बात नहीं करेगा, कोई जो है जाति धर्म की बात नहीं करेगा। तो ये लोग हिंदू धर्म के विरोध में कार्य करते हैं। जी धन्यवाद। बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है कि अब लोगों को भी समझ में आने लगा है कि सिर्फ कट्टरता करना, हिंदू धर्म का एक सहारा लेकर लोगों को बेवकूफ़ बनाना, अब वो नहीं चलने वाला है। और शायद यही वजह है कि अयोध्या के बाद बद्रीनाथ में भी भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई है। फिलहाल तमाम अपडेट के लिए 4PM देख रहे हैं। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।